हमारी बेटी का एक आंसू हम नहीं देखे थे, कितना दुख में उसका जान लिया गया है। हम सोच सोच के अंदर अंदर घुट रहे हैं। हमारी बेटी का बहुत सपना था। देखिए सर, उतना मेडल यहाँ पर रखी है पेटी ये में। सारा मेडल आपकी बेटी जीती है? हमारी बेटी अभी पेटी में भर कर रखी है कि अपना ऑफिस में सजाएंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक 12 से 14 दिन इस घटना का हो गया, लेकिन अब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिला। एक बेटी थी, एक बेटा, अब एक बेटे के मारा हो गए, बेटी चली गई। एक बार बोली थी कि मम्मी हॉस्टल जो है मालिक, उनका बेटा अजीब तरीके से देखता है और हंसता है। आपको उम्मीद है कि योगी जी इंसाफ दिलाएंगे? योगी जी से यही कहेंगे कि सीबीआई जांच कराए। बाबू ये सोचो ना, अभी उसका एग्जाम कोई नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो किस चीज के लिए वो करेगी ऐसा? कल ये भी देखा गया कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी यहाँ पर आई हुई थी। क्या बोली यहाँ आने के बाद? आज से 2 साल पहले बिहार की बेटी जो वाराणसी में पढ़ाई करने के लिए जाती है, हम बात कर रहे हैं स्नेहा कुशवाहा के बारे में, जो सासाराम की रहने वाली थी। हालांकि 1 फरवरी को अचानक से पता चलता है कि स्नेहा जो है इस दुनिया में नहीं है। इस घटना के बाद यूपी के प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि वो खुद से खुदकुशी किया। हालांकि परिवार के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बेटी का कहीं ना कहीं बेटी को मारा गया है। आप माँ हुई उनकी? जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बेटी कब गई थी पढ़ाई करने के लिए? सासाराम से वाराणसी बनारस कब गई थी? 2023 में गई थी। अच्छा, 2023 में गई थी। तो इससे पहले बाकी जो पढ़ाई था वो सब कुछ सासाराम यानी कि यहीं से चल रहा था? हाँ, सासाराम से की थी। अच्छा, सासाराम से कहाँ तक पढ़ाई की? 10th तक। 10वीं क्लास तक यहाँ से पढ़ाई की। तो उसके बाद कब मतलब यहाँ से आप लोगों को लगा कि नहीं बनारस भेजना चाहिए पढ़ाई करने के लिए? 12th जेई की तैयारी के लिए गई थी बेटी। अच्छा, 12th जेई की तैयारी के लिए। तो मतलब पहले से उनका इच्छा था कि बनारस जाके पढ़ाई करें? हाँ, इच्छा था कि हम दोनों साथ में तैयारी करके दोनों निकालेंगे मम्मी। अच्छा, दोनों निकालने का मतलब पहले से ही देखा जाए तो आपकी बच्ची में जो है पढ़ाई के प्रति ललक काफ़ी ज़्यादा था कि नहीं मुझे पढ़ाई करके जो है आगे बढ़ना। हाँ, आगे बढ़ना है, दोनों साथ में निकालेंगे। अच्छा, ये बताइए कि देखा जाता है कि आजकल बहुत कम लोग हैं जो अपनी बेटियों को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो घर से भी अपने शहर से भी पढ़ाई कर लेती है, लेकिन फिर भी यह पढ़ाई करने के लिए भेजी। क्या 2 साल में इससे पहले कोई दिक्कत परेशानी आ रहा था उनके साथ? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं था। हाँ। परेशानी कुछ नहीं था, बढ़िया से थी बेटी। अच्छा, पहले कोई परेशानी नहीं था। इससे पहले कुछ आपको बताई कि हमें दिक्कत हो रहा है, वहाँ कहाँ भेजी थी पढ़ाई करने के लिए? बनारस में भेलूपुर थाना के रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल में। अच्छा, वहाँ के हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए। वहाँ क्या सेपरेट कमरा था या फिर ऐसा था कि एक ही हॉल में सारी लड़कियाँ एक साथ रहती? नहीं, सेपरेट कमरा था। इससे पहले कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ? नहीं था। अचानक से कब पता चला कि आपकी बेटी के साथ जो भी कुछ हुआ, इस घटना के बारे में जानकारी आपको कैसे मिला? एक बार बोली थी कि मम्मी हॉस्टल जो है मालिक, उनका बेटा अजीब तरीके से देखता है और हंसता है। अच्छा। तो हम बोले कि बेटा सिर्फ तुम्हारे ऊपर देखता है? तो बोली कि नहीं, सब लड़कियां है 50-60 को, जिसको भी देखता है ऐसे ही करता रहता है, अजीब तरीके से देखता है। तो बोले कि बेटा तुमको खाली सिर्फ? तो बोली कि नहीं मम्मी, जो किसी को देखेगा ना सबके साथ। तो बोले कि बेटा किसी किसी की आदत होता है वैसा, उस पर ध्यान मत दो, अपना पढ़ाई करो। क्योंकि उतने साल से लड़कियां रह रही है, हमको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये कब की बात है जब आपकी बेटी जो है कंप्लेन की थी इस चीज को लेकर? हो गए 2-4 महीना। अच्छा, 2-4 महीने पहले की बात है। तो 2-4 महीने में जब आपको ये सारा चीज़ें बताई, उसके बाद आपको नहीं लगा कि जिस हॉस्टल में आपकी बेटी पढ़ाई करने के लिए गई है वहाँ पर ऐसा चीज़ें हो रहा है, तो उस हॉस्टल से हटा के किसी और हॉस्टल में शिफ्ट कर देना चाहिए? वहाँ का व्यवस्था सही लगा, सब चीज़ सही लगा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरी ही बेटी के ऊपर ये था। कोई किसी किसी के नहीं बोले कि आदत होता है ताकना और हंसना। तो हम यही सोचे कि लड़का है, अभी वो भी 11th-12th कर रहा है, ऐसा हो सकता है। अचानक से घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? क्या कुछ पता चला? हम चाहेंगे थोड़ा बताइए अभी। बेटी के दोस्त के द्वारा फ़ोन आता है कि आंटी स्नेहा का मैसेज आया है मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं, नहीं उठा रही है, आप कोई बगल की लड़की है तो फ़ोन करके बात कर लीजिए, फ़ोन नहीं उठा रही है। अच्छा। फिर हम फ़ोन किए तो बेटी मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही थी।
फिर बोले हॉस्टल के मालकिन के पास फ़ोन किए कि बेटी फ़ोन नहीं उठा रही है, जाकर देखिए। तो कह रही कि इतना सुबह सुबह हम नहीं जाएंगे, से सोई होगी लड़की सब। तो हम बोले कि जाकर देखिए, नहीं तो दूसरी लड़की जो बगल में उसका नंबर दीजिए। तो बोल रही है कि हम किसी लड़की के नंबर नहीं रखते हैं। तो हम बोले तब जाकर देखिए, फ़ोन नहीं उठा रही है। तो इतने ही पर काट दी। बोली कि 2 लड़कियां साथ में सोई हुई है, बगल वाली लड़की और वो दोनों साथ में सोई हुई है। तो बिना देखे कैसे कोई बोल सकता है कि 2 लड़कियां साथ में सोई हुई। फ़ोन करते करते 7:45 बज गए। तो 7:45 7:30 बजे वो गई ऊपर में गई तो बोल रही कि 2 लड़कियां साथ में सोए हुए हैं, परेशान करके रखी हुई हैं, आप जगेगी तो खुद बात करेगी। तो हम बोले कि जाकर देखिए, नहीं उठा रही फ़ोन तो तबीयत ख़राब हो सकता है, जाकर देखिए। तो कह रही कि 2 लड़की साथ में सोई है, हो सकता है तबीयत ख़राब है उसका, तो 2 लड़की साथ में सोई है, ऐसे बोली। तो हम बोले कि ठीक है, कोई भी खोलेगा दरवाज़ा ना, जाकर खुलवाइए। तो धीरे धीरे आवाज़ दे रही है, स्नेहा स्नेहा। वो तो किसी तरह कांड करके दरवाजा के इस तरह चिपका दिया गया था कि लगे कि जैसे कि अंदर से बंद है। मतलब आपकी बेटी खुद से कुछ नहीं की है, उसके साथ कुछ हुआ है? कभी नहीं मान सकते, क्योंकि रात में हमारी बेटी बहुत बढ़िया से बात की है, एकदम चेहरा पर हंसी था। जिस दिन बेटी मेरी खाना नहीं खाती थी उस दिन हम चेहरा से जान जाते थे कि मेरी बेटी खाना नहीं खाई है। तो चेहरा देख के अपनी बेटी को आप समझ जा रहे थे कि बेटी खाना नहीं खाई है। ये भी आपके पति बता रहे थे कि एक दिन पहले बात हुई, हंसी से बात की, सब कुछ की, पापा जाएंगे लेकर आएंगे, ऐसा हाँ बात हुआ है। बोली कि मम्मी आप भी आ रहे हो? तो हम बोले कि नहीं, देखो पापा जा रहे हैं, हम पापा से बात करेंगे। तो फिर सुबह हम फ़ोन कर रहे थे कि जाने वाले थे लेने, तो फ़ोन नहीं उठाई तो वही गई। तो धीरे धीरे आवाज़ लगा रही है, लड़की लोग को बटोर दी कि स्नेहा दरवाज़ा नहीं खोल रही। वो तो दिखावा कर रही थी बटोर कर कि लड़की लोग देखे, गवाह बने कि दरवाज़ा मेरे सामने खुला है। हम बोले कि वीडियो कॉल दिखाइए, नहीं दिखाई। इतना बोलते ही फ़ोन काट दी मेरा। कॉल नहीं दिखाया गया? नहीं दिखाई। मतलब आपको लगता है कि पूरी तरीके से एक साजिश रचा गया? तैयारी और साजिश के तहत किया गया है। अच्छा, एक माँ बाप का सपना होता है कि बेटी को पढ़ा के, क्योंकि बेटियों को लोग घर से बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन आप सोची होगी कि आप भी बेटी को कुछ पढ़ा लिखा। बेटी हमारी बहुत बहादुर थी, उस तरह नहीं थी कि जो अपने पढ़ाई अपना अथी पर ध्यान नहीं देकर इधर उधर भटकने वाली नहीं थी। बहुत बेटी एकदम पढ़कर कुछ बनना चाहती थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। क्या बनाने का सपना था बेटी को? उसको जेई निकालना था, एडवांस निकालना था। अप्रैल में उसका एग्ज़ाम होता है ना, उसका भी एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम भी होने वाला था। सोचिए परिवार के लोगों पर क्या बीतता होगा, क्योंकि 10-12 दिन पहले की घटना है और परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि अभी तक प्रशासन के द्वारा जो जांच किया जा रहा है उससे कुछ जांच नहीं हुआ। वहाँ का पुलिस पर हमको भरोसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह मेरे साथ वो लोग बर्ताव किया उस दिन, हमारी बेटी के साथ ऐसे हुआ, देखकर बोला भी पुलिस क्या नहीं है, इसके साथ जरूर कुछ हुआ है, फिर बदल भी गया। पहले पुलिस ये चीजें बोला और बाद में बदल गया। हम बोले तो बोला कि इसमें कुछ है, बोला भी हम लोग को कि उंगली इन लोग हल्ला ना करें कि ऐसा हो गया है, हम लोग मतलब कि बोला, अब फिर बदल गया। क्या लगता है कि आपकी बेटी के साथ मतलब क्या कारण है, क्या कुछ हुआ? हम यही कहेंगे कि हमारी बेटी के सीबीआई जांच हो, क्योंकि वहाँ के पुलिस पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह हमारे साथ वो लोग व्यवहार किया उस तरह बिल्कुल विश्वास। जहाँ ये घटना हुआ वाराणसी में, कहा जाता है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और वो किसी घटना को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। क्या लगता है कि आपको यूपी में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही है? हमको लगता है मुख्यमंत्री आदित्य नारायण जी से कि न्याय मिलेगा, योगी जी से न्याय मिलेगा हमको। आपको उम्मीद है कि योगी जी इंसाफ दिलाएंगे हमको भी, हमारी बेटी को भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारी बेटी का बहुत सपना था। देखिए सर, उतना मेडल यहाँ पर रखी है पेटी में। सारा मेडल आपकी बेटी जीती है? हमारी बेटी अभी पेटी में भर कर रखी है कि अपना ऑफिस में सजाएंगे, सारा पेटी में भर कर रखी है। आपको भावुक नहीं होना है चाची, आपको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि पूरे बिहार के लोग सड़कों पे उतरे। सोचिए लगातार ये रो रही है और
क्योंकि सोचिए इन्होंने अपनी बेटी को खोया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक 12 से 14 दिन इस घटना का हो गया, लेकिन अब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिला। हमारी बेटी का एक आंसू हम नहीं देखे थे, कितना दुख में उसका जान लिया गया है। हम सोच सोच के अंदर अंदर घुट रहे हैं। रोना नहीं है आपको, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। योगी जी से क्या कहना चाहेगी आप? योगी जी से यही कहेंगे कि सीबीआई जांच कराए और जो भी गुनहगार है उसी की सजा मिले, इससे कम बिल्कुल नहीं हम चाहते। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो मेडल देखने को मिला, ये कहाँ पर बेटी आपकी मेडल जीती है? बेटी अपने स्कूल से जीती हुई है। अच्छा, क्या चीज़ में मेडल जीती है? इंग्लिश में, मैथ में, मतलब इंग्लिश मैथ में अच्छा मार्क्स। हाँ, खेल में, हर चीज में, रंगोली में, हर चीज में ले आई। पढ़ाई में भी काफी तेज थी आपकी। पढ़ाई के साथ साथ हर चीज में हमारी बेटी आगे थी। बाबू ये सोचो ना, अभी उसका एग्जाम कोई नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो किस चीज के लिए वो करेगी ऐसा? कोई दबाव भी नहीं था, अभी उम्र भी उसका नहीं था कि दबाव दिया जा रहा है घर से कि नहीं तुमको ये करना ही करना है। अभी 17 साल की लड़की है, उस पर क्या हम दबाव देंगे? कभी यकीन आपको पहले से था कि मतलब बेटी ऐसा कर लेगी, जो पुलिस प्रशासन बता रहा है? कभी भी नहीं। हम अपनी बेटी को ऐसा संस्कार दिए थे कि वो इस खुदकुशी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पहले भी एक बेंगलोर में कांड हुआ था, एक उसको भी बेटी दिखा रही थी कि कितने सब निर्दयी लोग हैं सब। मतलब इससे पहले जो ये सारा घटना देखने को मिला था, इसको लेकर आपकी बेटी बताई कि कैसे ये लोग हैं जो ऐसा करते हैं? हाँ। बंगाल में जो हो रहा था सो बता रही थी बेटी की, बताइए मम्मी इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। यू कितना मतलब कि हर तरह से बेटी मेरी समझदार थी। हमारी बेटी बेटा थी, बेटा वाला हौसला था कि कितने बेटे और बेटियां हैं आपके? एक बेटी थी, एक बेटा। अब एक बेटे के मारा हो गए, बेटे चले गए। FIR हुआ 10 दिन के बाद हुआ, जब यहाँ हम मतलब मामला 10 दिन पहले हुआ और 10 दिन के बाद FIR लिया गया। अच्छा, कौन से थाने में FIR हुआ ये? भेलूपुर थाना में 10 तारीख को 9:08 पर रात्रि में हुआ है। अच्छा, लेकिन ये मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो रहा है, तो वहाँ की प्रशासन, जैसा कि आप बता रहे थे कि एक्टिव होकर काम नहीं कर रहा, वहाँ की प्रशासन इतना अभद्र व्यवहार किया। हम लोगों को बिहारी शब्द का और गंवार शब्द का इस्तेमाल किया। भागो नहीं तो मार कर तुम लोग को यहीं पर पसार दिया जाएगा। प्रशासन के द्वारा ऐसा? प्रशासन के द्वारा ऐसा बोला गया और उसका वीडियो फुटेज भी है। हम तो सोचे थे कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पर बीजेपी का संसदीय कार्यालय भी है जहाँ मेरी बेटी रहती है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा के चलते, और ऊपर से योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री कि बेटियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से हम वहाँ अपनी बेटी को सुरक्षित जगह पर ले जाकर पढ़ाई के लिए रखे हुए थे कि हमारी बेटी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे आप? यही योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि आप मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए, किसी कीमत पर इंसाफ मिलना चाहिए। CBI जांच हो या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराया जाए, और हाई लेवल के फॉरेंसिक जांच हो, और इसको जितने भी जांच है वो हर एक दृष्टिकोण से करते हुए एक एक अपराधी को बख्शा नहीं जाए। प्रशासन बोला कि बिहार नहीं है तुम्हारा, खुद हमसे बोला गया कि बिहार नहीं है तुम्हारा, कि वहाँ पर रिसीविंग केस दायर करके रिसीविंग मिलता है, यहाँ का कानून अलग है, तुम्हारा बिहार नहीं है। तो इस तरीके का बात बोला गया। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है यहाँ पर देखा जाए तो क्या यहाँ के जो वर्तमान में विधायक है, सांसद, इस घटना को लेकर आपसे मिले कि नहीं इंसाफ के लिए? मिले, बोल रहे हैं कि सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। कल ये भी देखा गया कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी यहाँ पर आई हुई थी, क्या बोली यहाँ आने के बाद? जी बोली कि जो बन पाएगा हमसे वो करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, मौसी लगते हैं। मौसी, क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा इनसे? हाँ हाँ मिलेगा। जो हमारे द्वार पर नेता कुलेथु विधायक लोग मंत्री लोग आ रहे हैं तो दिलाएंगे। उम्मीद है? हाँ उम्मीद है हमको। अच्छा, क्या कारण है कि इतना दिन से दब गया, जबकि बिहार में चुनाव होता है तो बहुत सारे नेता मंत्री पहुंचते हैं? ठीक है, जो दब गया इसीलिए कि वो उत्तर प्रदेश का कुलेथु है,
इसलिए दब गया। वो जाके प्रशासन एकदम गंदा व्यवहार हम लोग साथ किया, हम लोग का लाश भी नहीं दिया। डायरेक्ट बोला कि हम ले चल रहे हैं, जहाँ आप लोग रखवाइएगा वहाँ रख देंगे। वो लेके हमसे भाग के चल गया, ये तो घाट पर, मरकलका घाट पर चल गया लेकर। हम लोग का भी नहीं छूने दिया, ना कुछ हम लोग का एथू करने दिया, कुछ नहीं। हम बोले कि अपने घर ले जाएंगे, नहीं, हम लोग का देवे नहीं किया, वहाँ से लेके चले गया। स्नेहा के बारे में बताना चाहेगी, वो किस स्वभाव की थी? हम तो ये कहूँ जे मरल वगैरह का सजाए मिले के चाहिए, सजा मिलना चाहिए। बाकी देखा जाए तो इस मामले को लेकर अब पूरे बिहार के अनेकों जिले में, अलग अलग जिलों में जो है लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और इसके माध्यम से लोग एक आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि आज अगर एक बेटी के साथ कुछ हुआ तो आगे से दूसरे बेटी के साथ जो है ये चीज़ें ना हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है पुलिस प्रशासन तक पहुँचे और बिहार की बेटी को कहीं ना कहीं इंसाफ मिल सके।